विनाश कालेन विपरीत बुद्धि। जब भी विनाश का समय आता है इंसान की बुद्धि उल्टा काम करना स्टार्ट कर देती है। दोस्तों, आज की घटना जो मैं बताने जा रहा हूँ इसमें एक चाची अपने 22 साल के भतीजे से पिछले 8 साल से लगातार संबंधों में होती है। अचानक चाची उससे संबंध बनाने से मना कर देती है तो होता है वहाँ पर एक ऐसा कांड, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों, वहाँ पर इतना बड़ा खूनी कांड होता है। आइए दोस्तों जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है कानपुर, और कानपुर का ही एक घाटम थाना क्षेत्र है। ये घाटम थाना क्षेत्र की हकीकत की घटना है। यहाँ पर सुप्रिया नाम की एक औरत जिसकी उम्र 38 साल होती है, उसके पति का नाम अजीत होता है जिसकी उम्र 40 साल। उनके 2 बच्चे होते हैं, बड़े वाला बेटा 12 साल का और छोटे वाला बेटा 10 साल का होता है। उनका एक भतीजा भी होता है जिसका नाम विपिन होता है और जिसकी उम्र 22 साल होती है। दोस्तों, पिछले 8 साल से जो चाची होती है अपने भतीजे के साथ संबंधों में होती है, लेकिन अब उससे मना करने लगती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अब संबंध नहीं बना सकती। इस पर भतीजा बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है, अपनी चाची से कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर रह ही नहीं सकता। एक दिन का वाक़या होता है जब चाचा अपने बड़े वाले बेटे जिसकी उम्र 12 साल होती है उसको लेकर खेतों पर चला जाता है। वो रात का समय होता है। इधर घर पर 10 साल का बेटा और चाची खुद रह जाते हैं। विपिन जो भतीजा होता है दीवार फांद कर उनके घर के अंदर चला जाता है और चाची को चुपचाप से दूसरे कमरे में बुला लेता है। वहाँ बुलाकर उसके साथ बातचीत करता है, उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में संबंध बनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ में रहना चाहता हूँ। इस पर चाची उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है, उससे कहने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ में इस तरह के संबंधों में अब नहीं रहना चाहती। उस पर जो भतीजा है उसको फिर समझाता है और उससे कहता है कि चाची मैं तुम्हारे बगैर रह ही नहीं सकता, मुझे तुम्हारे बगैर रहने की आदत ही नहीं है, अब तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। इस पर चाची उसे साफ मना कर देती है और वहीं पर वो अपने साथ एक चाकू लेकर जाता है। चाकू से चाची का गला रेत देता है और गला रेतने के बाद दीवार फांदकर वहाँ से फरार हो जाता है। जो उसका 10 साल का लड़का सो रहा होता है वो तुरंत ही जगता है और जगकर जैसे ही दूसरे कमरे में अपनी माँ की ऐसी हालत देखता है जो खूनम खान हुई पड़ी है, उसे देखकर चीखने लगता है, रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। रात को करीब 1:30 बजे का समय होता है। अड़ोसी पड़ोसी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। तुरंत ही उस लड़के के पापा को बुलाया जाता है। पुलिस भी वहाँ पर मौके पर पहुँच जाती है। पुलिस जब डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, उसके बाद जाँच पड़ताल में लग जाती है। के पति अजीत से पूछताछ की जाती है तो अजीत यही बताता है कि साहब अब हम तो किसान हैं, हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, पता नहीं मेरी पत्नी के साथ में ऐसा किसने किया। पुलिस फिर अपने रवैये से अपने तरीके से पूछताछ करती है, आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि इनके घर इनका एक भतीजा है, वो बहुत ही आया जाया करता है जिसका नाम विपिन होता है। अब पुलिस को पता चलता है कि विपिन घर से गायब हो चुका है, उसे गायब हुए भी 2 दिन हो चुके हैं। पुलिस जैसे ही विपिन के बारे में ज़्यादा जांच पड़ताल करती है तो तीसरे दिन विपिन को अपनी गिरफ्त में ले लेती है और गिरफ्त में लेने के बाद जब विपिन से पूछताछ की जाती है तो विपिन सब कुछ सच सच बता देता है, वो कुछ भी नहीं छुपाता क्योंकि पुलिस का डर ही उसे ऐसा दिखाया जाता है। विपिन बताता है कि साहब आज से 8 साल पहले से ही जब मैं 14 साल का था, छोटा सा इनके घर खेलने जाता था, तभी चाची मुझे अपने पास बुला लेती थी। उसके बाद से मैं इसके संबंधों में हूँ और लगातार 8 साल से इसके संबंधों में चल रहा हूँ। मैं अपनी चाची से यही कह रहा था कि जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती तब तक मैं तेरे साथ ही रहना चाहता हूँ, लेकिन चाची ने मुझे मना कर दिया और रात का मौका देखकर चला गया। जब मेरे चाचा और छोटे भाई को लेकर वो खेतों पर चले जाते हैं, घर पर मेरी चाची और छोटा जो 10 साल का बेटा होता है उसको लेकर रहती है। बेटा भी सो जाता है और जब मैं चाची से मिलने जाता हूं तो चाची मेरे से साफ मना कर देती है। मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में मैं उसका गला काट देता हूं। दोस्तों, पुलिस तुरंत ही हरकत में आ जाती है और उस लड़के को गिरफ्तार करके उसे जेल के अंदर भेज दिया जाता है। तमाम धाराएं उसके खिलाफ लगा दी जाती हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़े सवाल वो अपने पीछे छोड़ जाते हैं। चाची जब उस लड़के की उम्र 14 साल थी और उससे लगातार 8 साल तक संबंधों में होती है, लेकिन अब उसके बच्चे बड़े होने लगते हैं तो उसे लगने लगता है कि शायद इस सब का कहीं भंडाफोड़ ना हो जाए, इसलिए वो उससे अलग होना चाहती है, लेकिन वो भतीजा उससे अलग होना ही नहीं चाहता
जाता था, इस वजह से इतने बड़े क्राइम को अंजाम दे दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? ज़्यादातर जो क्राइम के केसेस हैं वो अवैध संबंधों की वजह से ही होते हैं। यहाँ पर भी अवैध संबंधों की वजह से ही इतने बड़े क्राइम को अंजाम दिया गया। यहाँ पर आप किसकी ज़्यादा कमी देख रहे हैं? दोस्तों आपको जिसकी भी ज़्यादा कमी लग रही है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।